हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीडिया। आज हम एक बहुत खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसको लेके लाखों अभ्यर्थी यानी लाखों एस्पिरेंट्स चिंता का विषय है इनके लिए। मतलब उनको सबको सिलेबस पता है। देखो, अगर मैं बेसिकली बात करूं, भाई आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस सबको पता है कि आपके पास क्वांट आना है, आपके पास रीजनिंग आएगी और आपके पास जनरल अवेयरनेस आएगी। बट हाउ टू प्रिपेयर, स्टार्ट कैसे करें? जीरो से स्टार्ट करके मैक्सिमम लेवल तक मैं कैसे पहुंचूंगा, दैट इज द मास्टर स्ट्रोक। मुझे ये चीज़ें समझनी है कि मुझे जीरो से स्टार्ट कैसे करना है और मुझे आगे कैसे बढ़ना है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब मुझे यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है, मुझे पढ़ना कैसे कैसे ना मुझे कोई डिटेल में चीज़ें पता। डिटेल में चीज़ें पता होने से क्या मतलब है, मेरा क्या अर्थ है इसका कि ना मुझे सिलेबस का ढंग से पता, ना मुझे और चीज़ों का पता, तो कैसे तैयारी की जाए। और आज एक खास अनाउंसमेंट है, एक खास अनाउंसमेंट है। वो क्या अनाउंसमेंट है वो आपको पता चलेगी इस वीडियो के अंत में, तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा। प्लीज डू नॉट स्किप द लेक्चर। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले भारतीय इंडियन रेलवेज में एनटीपीसी के पद निकले हुए हैं। 11,500 के अराउंड पोस्ट हैं। 11,500 से ज़्यादा ही पोस्ट हैं। आपकी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट हैं, यानी +2 कर रखी हो अपने तो उसके लिए अलग पोस्ट हैं, ग्रेजुएशन कर रखी हो तो अलग पोस्ट हैं। अगर एज एलिजिबिलिटी सही बैठती है तो ग्रेजुएशन वाले +2 वाली पोस्टें भी भर सकते हैं, है ना, ऐसा ही कुछ है। बट कैसे? देखो, मेरे हिसाब से बहुत कम नंबर ऑफ पोस्ट हैं। इंडियन रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क है, उसके हिसाब से तो आपकी इससे कम से कम 3-4 गुना पोस्टें आनी चाहिए, कम से कम। अगर 2-3 साल के बाद पोस्ट नहीं कर रहे तो कम से कम इतनी पोस्टें 40-50 हज़ार के अराउंड पोस्टें आनी चाहिए, और ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन मिला के। चलिए, जो भी है, मेरी तो रिक्वेस्ट इंडियन रेलवे से ये भैया नौकरियाँ निकालिए फटाफट, ताकि हमारे अभ्यर्थियों को, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को नौकरियाँ मिल सकें। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि ये एग्जाम में आपको नौकरी मिल जाएगी, स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। देखो, आरआरबी आपके 2 स्टेजेस में है, फेज 1, फेज 2, और कुछ जॉब्स के लिए आपके पास क्या है, टाइपिंग है, तो वो आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, अब किस जॉब को टारगेट करना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एग्जाम जैसा देंगे, जैसा रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। बट उस पोस्ट पे पहुंचने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। मैं जैसे, भाई सिलेबस क्या है मेरा, किन चीज़ों को मुझे टारगेट करना है, और एंड में जो चीज़ है लेक्चर के बताने वाला सबसे इंपॉर्टेंट वो है, तो स्किप ना करोगे तो आपका फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे तो उसमें भी आपका फायदा है। मैं तो उसको करने के लिए भी नहीं कह रहा। रीज़न क्या है, आपका काम है, करोगे ठीक है, नहीं करोगे मेरा काम तो वीडियो डालना है। सब्सक्राइब कर लोगे, आने वाली वीडियोज़ का आपको पता चल जाएगा और मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए ज़रा सेक्शन वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम, कि अगर मैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। देखो, मैं रीजनिंग को इतना वो नहीं बोलता, रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट अर्थमेटिक कहीं ना कहीं बोन ऑफ कंटेंशन आपके लिए क्या कहते हैं, आपको दिक्कत दे सकती है। तो अर्थमेटिक की पहले बात करते हैं कि अर्थमेटिक को कैसे कवर किया जाए। देखिए, द अर्थमेटिक सेक्शन विद 30 क्वेश्चंस इन CBT 1 कवर्स की टॉपिक्स लाइक नंबर सिस्टम। आपको मैं इसमें बता रहा हूं क्या क्या। देखो, नंबर सिस्टम आपका डेसिमल्स हो गया, हमारे फ्रैक्शंस हो गए हैं, LCM हो गया, HCF हो गया, रेशोज हो गया, हमारा परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो चुका है, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया। ठीक है, ये मोटे मोटे टॉपिक्स हैं। इसमें एक रेशो प्रपोर्शन भी मिलाइए अगर नहीं दिया हुआ, क्योंकि रेशो प्रपोर्शन ही सबका बेस है। रेशो प्रपोर्शन प्लस आप क्या बोलेंगे, परसेंटेज। रेशो प्रपोर्शन प्लस परसेंटेज ही मेरे पास बेस है। ठीक है, टू प्रिपेयर कंप्लीट द सिलेबस। सबसे पहले देखो, मैंने शॉर्टली बहुत कुछ बताया हुआ है। प्रिपेयर करना, कैसे प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, कंप्लीट द सिलेबस। सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। प्रैक्टिस पास पेपर्स, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ट्राई करना है। वहां से आपका एक बेस क्रिएट हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, एंड ट्राई क्वेश्चंस फ्रॉम सिमिलर एग्जाम लाइक SSC, CGL एंड RPF SI। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये जो पैटर्न है SSC पैटर्न है बेसिकली। मैंने पिछली वीडियोस में भी, जब मैंने शुरू में आरआरबी एनटीपीसी की वीडियोस डाली थी, मैंने यही बात बोली थी कि इसका आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास जो पास्ट वाले लेक्चर्स हैं उनमें बताया है मैंने कि ये CGL बेस्ड एग्जाम है आपका। तो इसके बेस देखो, SSC CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं। खासकर जिन बच्चों को जनरल अवेयरनेस से डर लगता है उनके लिए खास हिदायत है, पिछले साल के SSC CGL और CHSL
MTS आपका CPO सबके जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन कर लो, उसके बाहर से बहुत कम चांसेस है पूछा जाएगा। नए क्वेश्चन कितने आ जाएंगे, बट करंट अफेयर के पूछे जा सकते हैं। बट जहां तक मैं बात करूं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया आपका, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, साइंस हो गया, ये मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से उससे रिलेटेड ही आने वाले जहां तक मुझे पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया, फोकस ऑन बूस्टिंग कैलकुलेशन स्पीड बाय मेमोराइजिंग फॉर्मूलाज एंड यूजिंग शॉर्टकट्स। आपको स्पीड पे फोकस करना है, सारा गेम ही स्पीड का है। अब कई बच्चे मैंने ऐसे देखे बहुत ज्यादा मेधावी हैं, इंटेलिजेंट हैं, बट वो कहीं ना कहीं किसी सेक्शन में रह रहे हैं। सबसे मेन दिक्कत क्या है कि पेपर पूरा ही नहीं कर पा रहे, उनका पेपर ही पूरा नहीं हो रहा, तो वो कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई हम कर सकते हैं, ये बताइए मुझे आप। ठीक है टेक्निक्स लाइक डिजिटल सम कैन हैव, ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, इसको आप स्किप कर सकते हैं। प्रैक्टिस एंड सॉलिड अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड क्रूशियल फॉर सक्सेस। यानी कहने का मतलब क्या है, आप बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, डिजिटल सम को छोड़ दो, इसको कोई चक्कर नहीं है, एक आधी शॉर्ट ट्रिक कम भी कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर ना करोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। समझ आई बात? तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जल्दी से करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज, देखो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, जनरल अवेयरनेस। अब ध्यान से सुनो जरा मेरी बात, इस सेक्शन को जिसने कवर कर लिया, क्योंकि टीयर 1 और टीयर 2 में सबसे ज्यादा जो वेटेज है ना इसी की है। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा टीयर 1 और टीयर 2 में या फेज 1 और फेज 2 में कितनी कितनी वेटेज है जनरल अवेयरनेस की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैथ एंड रीजनिंग। आपका रेलवे आधा काम तो पहले पूरा कर चुका है कि इसमें इंग्लिश नहीं पूछ रहा। ठीक है, चलिए जनरल अवेयरनेस की मैं बात करता हूँ। क्रिएट ब्रीफ हैंड रिटन नोट्स फॉर ईच टॉपिक टू मेक रिवीजन फास्टर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन। सबसे देखो, जनरल अवेयरनेस पढ़ने का सबसे पहला रूल क्या है, जनरल अवेयरनेस पढ़ने का सबसे पहला रूल क्या, हैंड रिटन नोट्स। किसके, खुद के हाथ लिखे शॉर्ट नोट्स बोलेंगे आप। हैंड रिटन नोट्स के साथ में क्या बोलूंगा, शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्या बनाने स्टूडेंट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने में। क्या फायदा है इसका, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ दिस, जब फाइनल एग्जाम आएगा उस दौरान मेरी प्रिपरेशन को बूस्टर मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को बुक से ज्यादा पढ़ने में काम आ जाएगा जो मैंने खुद लिखा हो, फटाफट रिवीजन फटाफट रिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया मुझे, कीप अ डेली डायरी फॉर करंट अफेयर्स, अपडेटिंग इट रेगुलरली एंड रिव्यूइंग प्रीवियस इन एंट्रीज। देखो होता क्या है, सबसे ज्यादा चीजों को हम कब नहीं याद रख पाते पता है, आपने एक छोटी सी डायरी बनाई है, कुछ भी डायरी बना लो, हैंड रिटन नोट्स, कोई पेजेस आप वाइट पेजेस पे लिख सकते हैं, कोई कॉपी ले सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो या करंट अफेयर्स बनाओ। आपने जब अगले दिन का करंट अफेयर्स बनाना है उसके पहले पिछले दिन का कवर करना है आपने। ज्यादा कितने करंट अफेयर्स होंगे इंपॉर्टेंट, 10 12 15 20 मैक्सिमम 25 हो जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होंगे। क्या 25 लाइनें अब रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा आपको, हार्डली 3 से 4 मिनट। पढ़ना है उनको, याद नहीं करना, करंट अफेयर को याद रखना, सिर्फ अंडरस्टैंड रखना है। आपको RRB NTPC में डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपसे, इनडायरेक्ट वे में नहीं पूछेगा, वो डायरेक्टली पूछेगा इस डेट को क्या हुआ था, ये क्या था, अगर वो हेरिटेज साइट है उसका हेरिटेज साइट का कुछ पूछ लेगा। समझ आ गई बात? ठीक है, फोकस ऑन साइंस सेक्शन, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी बायोलॉजी पे है, आपने क्या करना, फोकस करना है एज इट कैरीज वेटेज इन द एग्जाम विद 7 to 8 क्वेश्चंस। इसके कैसे वन लाइनर मिले ना, ले लेना, इसके कैसे वन लाइनर मिले ना, अभी क्या भी उठा लो। लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पास्ट पेपर्स एंड रिवाइज देम वीकली। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करना है, वो कहाँ से मार्क होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर से मार्क होंगे आपके पास वो। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, यूज स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स एंड प्रिपेयर कंसाइज नोट्स फॉर एसेंशियल पॉइंट्स, रिवाइजिंग देम फ्रीक्वेंटली। देखो आप ले सकते हो, आप शॉर्ट नोट्स भी ले सकते हो, आप माइक्रो कोर्सेज के थ्रू भी तैयारी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो आप। ठीक है, SSC CGL के सेक्शन में जाएंगे, माइक्रो कोर्सेज दिए, जो आपको टॉपिक करना है आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उसका लिंक भी मैं डलवा दूंगा। ठीक है, कंसिस्टेंट रिवीजन इज एसेंशियल टू स्कोर वेल इन दिस सेक्शन, दैट्स इट। रेगुलर रहेंगे तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, समझ लेना मेरी बात, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट इज मेक अ स्टडी। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं आपको
जो डेली लाइफ में काम आएंगे आपके, डेली रूटीन में, जिनको डेली रूटीन में आपने रिवाइज करते रहना है। सबसे पहले क्या, क्रिएट अ डेली शेड्यूल दैट कवर्स ऑल सब्जेक्ट्स। द एग्जाम इज लाइकली टू बी हेल्ड इन दिसंबर जनवरी। दिसंबर देखो फरवरी तक जाएगा एग्जाम, ठीक है। सो ट्राई टू स्टडी एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स, ठीक है, एवरी डे। पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू द जनरल अवेयरनेस सेक्शन एज इट इज अ मोस्ट वेटेज। एम टू स्टडी द सब्जेक्ट फॉर 2 to 3 आवर्स डेली। मतलब जनरल अवेयरनेस को आप 2 से 3 घंटा दे सकते हैं, और मैथ को आप 1 से 1.5 घंटा दीजिए, रीजनिंग को तो 1 घंटा मोर देन सफिशिएंट होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर क्वांट अच्छा होगा, रीजनिंग अपने आप आपका स्कोर कर देगी। एडजस्ट योर प्लान्स बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। समझ आ गई बात? तो ये चीज़ आपको कंटिन्यूसली करनी ही करनी है। देखो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 से 3 महीने मिलेंगे मुश्किल से, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मैक्सिमम फरवरी, ठीक है। कई जगह लिखा हुआ भाई दिसंबर में एग्जाम हो सकता है, कई जगह लिखा है जनवरी में, बट जनवरी फरवरी तक एग्जाम आ गया, इतनी जल्दी एग्जाम नहीं आ सकता आपका। आपको क्या करना है, डेली प्लान बनाना है, डेली रूटीन में अच्छे से काम करना है, ठीक है। 5 से 6 घंटे का टाइम बिल्कुल मिलेगा आपको, ठीक है। आराम से आप तैयारी कर सकते हैं, कोई भाग दौड़ वाली बात नहीं है। 1 से 1.5 घंटा मैथ पे लगाइए, 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग में लगाइए, और आपका जो बचा हुआ समय है 2 से 3 घंटे का जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस पे भी कैसे लगाना आपने, सपोज करो 3 घंटे हो गए, यानी 180 मिनट हो गया। इसको कैसे कवर करना है, 45 के 4, 45 मिनट 45 मिनट के 4 पार्ट तोड़ लो। सपोज करो आज हिस्ट्री पढ़ ली है, यहाँ पे पॉलिटी पढ़ ली है, यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ ली है, यहाँ पे आप साइंस लगा सकते हैं। तो ऐसे रिवाइज करना है चीज़ों को, मतलब ये नहीं है कि 3 घंटे सिर्फ हिस्ट्री लेके बैठे हुए हैं। वो क्रॉस फायर कर जाएगा, वो आपके लिए एक बेनिफिट नहीं होगा, वो आपके लिए एक मतलब क्रॉस फायर का मतलब कि वो आपके लिए एक डी ग्रेड टाइप की चीज़ होगी। नहीं पढ़ना, सारी चीज़ों को बराबर टाइम दोगे तब जाके आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जो खास आपके पास एक इंफॉर्मेशन है वो भी आने वाली है। क्रिएट अ डेली स्टडी प्लान, सेट डेली गोल्स फॉर व्हाट यू वांट टू स्टडी, ब्रेक डाउन योर टास्क बाय सिलेक्टिंग स्पेसिफिक टॉपिक्स टू फोकस ऑन ईच डे, मेक श्योर टू रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न while planning for the new topic, stick to these daily goals to prepare effectively। क्या करना है, सबसे पहले डेली के गोल सेट करो अपने कि हाँ ये मैंने पढ़ना है। टारगेट मत चूज करो, गोल चूज करो। टारगेट का मतलब क्या होगा, आप अपने ऊपर एक मेंटल प्रेशर लगा लेंगे, यार ये तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, और नहीं पढ़ा कोई आग थोड़ी नहीं लगेगी। गोल्स का मतलब क्या कि यार ये इंपॉर्टेंट चीजें मुझे आज कवर करनी कुछ भी करके, दैट्स इट। अपने ऊपर कोई मेंटल प्रेशर नहीं, मेक इजी स्टडी प्लान फॉर यू, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज एनहांस योर स्टडी एनवायरनमेंट। सबसे ज़्यादा बैड हैबिट क्या है, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं। भाई सोशल मीडिया की बीमारी को थोड़े दिन के लिए दूर रखो। अगर आपको सच में तैयारी करनी है, तैयारी नहीं करनी तो जो आपने करना वो करिए, मुझे क्या दिक्कत है, ठीक है। फाइंड अ क्वाइट डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस टू स्टडी वेयर यू वॉन्ट बी इंटरप्टेड। भाई जहाँ पे आपको कोई इंटरप्ट ना करे, मतलब कोई छेड़खानी ना करे, ठीक है। अ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड एरिया हेल्प यू कंसंट्रेट बेटर एंड बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस एंड क्रिएट अ डेडिकेटेड स्टडी स्पेस। कहने का मतलब क्या है, जब इस फोन को दूर रखोगे ना, जब तैयारी होगी मेरे बच्चों, ऐसे नहीं कि फोन भी चल रहा है साथ में, खा भी रहे हैं, टीवी भी चल रहा, पढ़ रहे हैं, ऐसे तैयारी नहीं होती। 5 से 6 घंटे कॉन्टिन्यूसली नहीं पढ़ना, मैं नहीं कह रहा। अब 2-2 घंटे के गैप में पढ़ सकते, 2 घंटे पढ़ लिए, थोड़ी देर चलो खाना खुना खा लिया, थोड़ा घूम लिए, फिर 2 घंटे पढ़ लिए, फिर 2 घंटे पढ़ लिए। कॉन्टिन्यूसली पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा बीच में आराम और माइंड को रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है। इस पॉइंट में यही बोला गया है। डिस्ट्रैक्शन क्या है आपके पास, वही चीज़ें जो आपको पढ़ने से दूर भगाती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये जो आप उंगलियां घुमाते ना ऐसे करके, बोलना नहीं पड़े मुझे, रील्स दूर रखिए इनको, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है ये। रिवाइज रेगुलरली, रिवीजन इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज लर्निंग न्यू मटेरियल, ठीक है। बी श्योर टू गो ओवर वट यू स्टडीड एंड प्रीवियसली डे टू reinforce your memory. If you are short on time, prioritize the most important topics, especially those with higher weightage. A good balance between learning and revising is crucial for success. देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, रिवीजन। अगर आप कोई नई चीज कर रहे हो, पुरानी आप भूलते जा रहे हो, तो ये आप बहुत गलत कर रहे हो। नई चीज तो आप कर रहे हो, बट पुरानी चीज साथ के साथ आप भूलते जा रहे हो, तो फायदा क्या नई चीज करने का। तो नई चीज जितना सीखना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट उसको रिवाइज भी करना।
जितनी नई चीज इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट क्या है, उसको रिवाइज करना। तो रिवाइज करें, क्योंकि आज जो चीज पढ़ी वो कल पुरानी हो जाएगी। रिवाइज ही नहीं करोगे, भूल जाओगे, फायदा क्या, फिर डबल टाइम वेस्ट होगा। तो साथ के साथ रिवाइज करते रहिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जहां से भी पेपर मिलता है, सपोज फॉर आरआरबी के नहीं मिल रहे, एसएससी के इसके लेवल के कोई भी एग्जाम को उठा लो, सीपीओ को उठा सकते हो, सीएचएसएल के उठा लो, सीजीएल के उठा लो, प्रैक्टिस शुरू करो। माना सीजीएल का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा, बट ऐसा थोड़ा नहीं कि सीजीएल के क्वेश्चन आएंगे नहीं, पेपर मुश्किल आ गया तो, ठीक है। तो इस पर भी बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं कि एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है, वो धीरे धीरे बताऊंगा। बट अभी आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयारी करनी है, जो मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में, ठीक है। ठीक है, टेक शॉर्ट ब्रेक्स। रिमेंबर टू टेक शॉर्ट ब्रेक्स बिटवीन स्टडी सेशन। दीज ब्रेक्स हेल्प यू, ओ सॉरी, ये मैंने बताना पढ़ना भूल गया मैं। सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स PYQs इज एन एक्सीलेंट वे टू फैमिलाइज योरसेल्फ विद द पैटर्न टाइप ऑफ क्वेश्चंस may appear on the exam. Practice both easier and more challenging questions to gauge the difficulty level of the exam, including PYQs in your study plan for better preparation. देखो सीधी सी बात बताऊँ मैं आपको, प्रीवियस ईयर करने से क्या होगा, पेपर का पैटर्न पता चल गया, पेपर के किस टाइप के क्वेश्चन पता चल रहे हैं, तो थोड़ी सी ऊपर की तैयारी करोगे, बढ़िया क्वेश्चन करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, रिमेंबर टू टेक शॉर्ट ब्रेक्स। और नेक्स्ट ये बोला टेकिंग अ फ्यू मिनट्स to relax between session, now you to return to your study with renewed your focus and energy। देखो मैंने अभी आपको बताया कि 6 घंटे लगातार मत पढ़िए, 2-2 घंटे के गैप में थोड़ा आधे घंटे गैप दे लो, पौने घंटे का गैप दे लो, इतना भी गैप मत दो कि थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो जाओ आप। जरूरी है ब्रेक लेना, माइंड को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। उसमें बात कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, छोटा सा नैप ले सकते हैं, थोड़ी झपकी ले सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। स्टे हेल्दी एंड positive, keep a positive mindset, avoid distraction and stay focused on your goal, including some physical activities or relaxation techniques like meditation and yoga हो गया in your daily life routine to stay energetic and motivated। stay healthy का मतलब क्या, avoid junk food, घर का खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए। बाई चांस अगर आप स्टडी के चक्कर में घर से बाहर रह रहे हैं, कहीं कोचिंग ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद खा सकते हैं, या कोई ऐसा आप आपका मील चूज कर सकते हैं जो एनर्जी दे। जंक फूड को अवॉइड करो, अवॉइड जंक फूड, ठीक है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्टे फोकस्ड, बॉडी में एनर्जी रहेगी। मैंने खाने पीने को लेकर इतना फोकस क्यों करता हूँ हमेशा ही, क्लास में मैं ये बात बोलता हूँ कि जब भी आप तैयारी शुरू करना चाहें या तैयारी शुरू कर रहे हो ना, हमेशा अपने डाइट को ध्यान रखो, नींद को प्रॉपर लो। ऐसा नहीं 16 घंटे पढ़ने बैठ गए, नींद पूरी हुई नहीं, खाना पूरा खाए नहीं, 1-2 दिन पढ़ पाओगे, उसके बाद सारा का सारा फिर नहीं रह जाएगा, सब कुछ वहीं धरा का धरा रह जाएगा, कोई फायदा नहीं उस तैयारी का, समझाई बात। तो अपनी डेली रूटीन में मेडिटेशन, आप एक्सरसाइज को तवज्जो देना शुरू कीजिए प्लीज, डाइट पे ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट। अब सब देखो, आप कुछ भी करते रहो, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया ना, आपने कुछ नहीं किया, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, आपने कुछ नहीं किया। मॉक टेस्ट आर एसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम। द मोर मॉक टेस्ट यू टेक, द बेटर यू विल understand the exam format and manage your time. These tests will be also help identifying areas where you need improvement. Make sure to include mock test regularly in your study routine। देखो अब सीधी सी बात सुनो मेरी ध्यान से, एक अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज, और यही आज का सरप्राइज था, मैंने बोला था ना कि आज एक सरप्राइज है, एक अनाउंसमेंट है, यही है मॉक टेस्ट। एक अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज आपको आपके ब्लू पॉइंट्स बताएगी, और अगर वो बायलैंग्वेज मिले तो और भी क्या बात है, अगर वो बायलैंग्वेज मिले क्या बात है, और बहुत कम प्राइस में मिले तो और क्या बात है, और उसमें 40-45 टेस्ट हो तो और भी क्या बात है, जिसके अंदर सेक्शनल टेस्ट भी हो, जिसके अंदर पर्टिकुलर सेक्शन के भी टेस्ट हो, मिक्स टेस्ट हो तो और भी बढ़िया बात है। ये सारी की सारी खूबियां अभी बीडीए के एनटीपीसी टेस्ट सीरीज में है। चलिए बात करते हैं, देखिए आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज क्या मिल रहा है आपको, 45+ टेस्ट मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, 45+ टेस्ट मिल रहे हैं, बेस्ड वो लेटेस्ट पैटर्न है, बायलैंग्वेज विद डिटेल सोल्यूशन। कहने का मतलब क्या है, ये हिंदी में भी अवेलेबल है और ये इंग्लिश में भी है विद सॉल्यूशंस। फॉर मोर डिटेल यू कैन कॉल अस एट 9517771651। और इस टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो 45+ टेस्ट दिए गए हैं, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न पे आपके पास सेक्शनल टेस्ट भी है, इसमें फुल लेंथ के टेस्ट भी है। तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको जरा, ठीक है।
चलिए, लिंक इसका दिया हुआ, और मैं माइक्रो कोर्सेज का लिंक भी डलवा दूंगा ताकि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपने करना हो तब वो भी कर पाएँ, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी का अलग सा सेक्शन है हमारे पास, देखिए। चलिए स्टूडेंट्स, द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व। जब आप यहाँ इस टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे, देखिए क्या आएगा मेरे पास है विक्ट्री टेस्ट सीरीज आरआरबी एनटीपीसी 2024 लेटेस्ट पैटर्न पे, ठीक है। आप यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के भी काउंसलिंग सेशन हमारी टीम के साथ बुक कर सकते हैं। क्या मिल रहा है आपको? सिर्फ 149 रुपीज़ में, ओनली फॉर 149 रुपीज़, सिर्फ 149 रुपये में है। क्या मिल रहा है? क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 7 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, जो प्रॉपर एक सिर्फ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे उसमें। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीडिंग के 7, जनरल अवेयरनेस के फुल 7 फुल लेंथ, और कंप्लीट टेस्ट सीरीज के 25। तो 25 और 21 कितने होंगे? 45 प्लस यानी 46 लेक्चर, 46 लेक्चर्स कह रहा हूँ, टेस्ट मेरे पास आ चुके हैं। और यहाँ पे क्या देखो, ये आपके पास टेस्ट दिए हुए सारे के सारे। तो प्लीज़ जुड़िए मेरे साथ, और सिर्फ 149 रुपीज़ में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स।